इस गलतफहमी, इस गफलत में मत रहिएगा राहुल गांधी। ये इटली की चम्मच नहीं है, ये भारत के वो शौर्य के प्रमाण लोग हैं जिनने मुगलिया शासनकाल को जमींदोज कर दिया, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा भगाने का काम किया। भाई जो गोरी चमड़ी वाले लोग चंद्रशेखर और भगत सिंह सुखदेव पर लाठियां चाबुक मार के कहते थे कि भारत माता की जय नहीं बोलेगा, मेरा देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है, ब्रिटेन जाता है, इंग्लैंड जाता है, चीन जाता है, जापान जाता है, जर्मनी जाता है, फ्रांस जाता है, ईरान जाता है, तो वहां पर भारत माता की उद्घोष के नारे लगवाता है। मैं तो कांग्रेस से कह रहा हूं, तुम जाति से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, ये हमारा नारा है। तुम जातियों में तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। 2006 में इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के सारे संसाधनों पर किसी का अधिकार है तो पहला मुसलमानों का है। लेकिन तो उस मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैनिफेस्टो में क्या प्रधानमंत्री कह रहे 2006 में? मैनिफेस्टो आज हमारा प्रधानमंत्री कह रहा तो मिर्च लग रही है। और 2006 में जब आपका प्रधानमंत्री कह रहा था, जब आपका प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा था कि ये इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, जो कांग्रेस का युवराज आपका मंगलसूत्र पर डाका डालने का काम कर रहा है, इनकी औकात दिखाकर इस दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, आने वाले हर चरण में इनको बता देना कि हमारे सनातनी परंपरा की वो शक्ति में इतनी ताकत है, वो दुर्गा बनेगी तो महिषासुर रूपी राहुल गांधी का दमन निश्चित है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अध्यक्षता को देख ले कि राहुल गांधी जी आपकी अध्यक्षता में सनातनियों का विरोध और हिंदुओं को चेताने की बात करते हैं। हमने तो नहीं कहा था कि लालू प्रसाद यादव के घर जाके मटन बनाना, उस रेसिपी को अपनी प्रियंका जी के लिए लेके आना और फिर तेजस्वी के हाथ मिलाना और वही तेजस्वी मछली खाएंगे और नवरात्रों में हिंदुओं को चेताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बयान पर तमाम राजनीति गलियारों में हलचल हो चुकी है। देश में राजनीति का एक अलग माहौल बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त यानी चुनावी मौसम में इस तरह का बयान कहीं ना कहीं हलचल मचा देने वाला है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं चर्चा करूंगा कि इस बयान के सियासी मायने क्या हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग तक शिकायत लेके पहुंची है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? गौरव राजावत। राजावत जी, प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर इस तरह के बयान को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस तुष्टीकरण की जनक है, कांग्रेस तुष्टीकरण की जननी है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बफ एक्ट ये कांग्रेस ही लाई थी। ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बफ एक्ट कांग्रेस लाई थी, क्योंकि उन मुगलिया सोच को संरक्षित करने के लिए वर्शिप एक्ट और हिंदुओं की जबरन भूमि पर करने वाला वो बफ एक्ट ये कांग्रेस लाई थी। दोबारा उन्होंने मैनिफेस्टो में वही कहा है, दोबारा वही कहा है कि हिंदुओं की धरती को छीनने का काम और हिंदू समाज की महिलाओं के आभूषण से लेके मंगलसूत्र तक का छीनने का काम कांग्रेस ने खुला चैलेंज अपने मैनिफेस्टो में किया है। देश के करोड़ों करोड़ों सनातनी इसका जवाब देंगे। हमने कभी भी देश के अंदर फूट डालो की राजनीति नहीं करी। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्लोन है कांग्रेस को। उनका जो नारा था कि डिवाइड एंड रूल, वो कांग्रेस ने किया है। अगर प्रधानमंत्री जी इस बात की सच्चाई बता रहे हैं तो मिर्च क्यों लग रही है साहब? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो अपना जारी किया था, आप देख लेते आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या किया है। ये कांग्रेस जननी है फूट डालो राज करो की नीति की। और जो कांग्रेस ने कहा है, अल्पसंख्यक सिख भी हैं, अल्पसंख्यक जैन भी है, अल्पसंख्यक पारसी भी है, लेकिन कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ तुष्टीकरण और भेदभाव की राजनीति ये कांग्रेस की देन है। प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ देश की जनता को इनका आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस का सच्चा चेहरा ये है, क्योंकि कांग्रेस ने 95 के बफ एक्ट को भी लागू करके बता दिया है हिंदुस्तान के अंदर कि वो एक ही समुदाय, एक ही लोगों से प्यार करती हैं, जो विशेष अधिकार उनका है वो कांग्रेस का है। 2006 में इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के सारे संसाधनों पर किसी का अधिकार है तो पहला मुसलमानों का है। लेकिन तो उस मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैनिफेस्टो में क्या प्रधानमंत्री कह रहे 2006 में? मैनिफेस्टो आज हमारा प्रधानमंत्री कह रहा तो मिर्च लग रही है। और 2006 में जब आपका प्रधानमंत्री कह रहा था, जब आपका प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा था कि ये इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। भाई अल्पसंख्यक समाज में तो शोषित भी आता है, वंचित भी आता है, आदिवासी भी आता है, कि सिंगल नाम क्यों लेंगे? हमने कहा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात कही है, तो हम उसकी धारणा को लेकर आज राजनीति और राष्ट्रनीति कर रहे हैं और विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। भाई बताएं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, इनके मैनिफेस्टो की सच्चाई बताने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना माइक्रो मैनेजमेंट के साथ, जो जनता को नहीं पता था, आज आपने इस बात को कह के, चाहे अलीगढ़ हो चाहे राजस्थान की धरती से हो, तो प्रधानमंत्री ने जो कहा, मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। आप उस बात को स्वागत कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री यानी राहुल गांधी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का यह बयान कहीं शोभनीय नहीं है। राहुल गांधी जी तो अपने पूर्वजों का नाम नहीं बता पाते। राहुल गांधी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आप राहुल गांधी जी अगर देश के नागरिक हैं तो हम भी अपने बाप दादाओं के नाम से जाने जाते हैं। अपने दादा का नाम सार्वजनिक किसी मंच से ले दीजिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
ये राहुल गांधी जी का कृत्य है। राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी से दौड़ाया तो वायनाड पर नजर आए, और इस बार दौड़ाएंगे तो देश में कहीं नजर नहीं आएंगे। इनकी दीदी और ये खुद भैया मटन और मछली और नवरात्रे हम थोड़ी जोड़ रहे हैं, आपने जोड़ा सरकार। आप मटन बनाने की रेसिपी कहते हैं, फिर कहते हैं मैं जनेऊदारी ब्राह्मण हूं। तो आप टोटल सनातनियों का, आप सारे सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, आप पूरे हिंदुत्व को चैलेंज कर रहे हैं। वो चैलेंज देश स्वीकार करता है, और निश्चित तौर पर राजनीति रक्त विहीन युद्ध है, और निश्चित तौर पर ये उंगली जब ईवीएम कमल का फूल दबेगा तो करोड़ों करोड़ों सनातनी आस्था का प्रतीक, उनको स्मारक को संरक्षित करने का काम और सनातनी आस्था को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और हम तो अपने मैनिफेस्टो में खुला कहते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कराने का काम, नागरिक संशोधन अधिनियम और यूसीसी का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी करने जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि काशी मथुरा तो हो गई, अब काशी और अयोध्या तो हो गई, अब मथुरा की बारी है। हम पुनः करोड़ों करोड़ों तो सनातनियों का धन्यवाद देता हूं, और मैं माताओं से आग्रह करता हूं, जो कांग्रेस का युवराज आपके मंगलसूत्र पर डाका डालने का काम कर रहा है, इनकी औकात दिखाकर इस दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, आने वाले हर चरण में इनको बता देना कि हमारे सनातनी परंपरा की वो शक्ति में इतनी ताकत है, वो दुर्गा बनेगी तो महिषासुर रूपी राहुल गांधी का दमन निश्चित है। आपने चरण की बात करी ना, तो उनका कहना भी यही है विपक्ष का, भाई राहुल गांधी कह रहे, कांग्रेस कह रही है कि पहले चरण में हार स्वीकार कर कर, जब ये लग रहा है कि आप हार रहे हो पहले चरण में, तो आपने इस स्टेज से और मंच से अब ये सब बातें कि मुसलमान जो है, मुसलमान सच्चाई बोलने कहां गुनाह है साहब? आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, इन्होंने तो एक प्रोपेगेंडा और बनाया कि बाबा साहब की 133वीं जयंती पे उनको नमन करके अगर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो क्या दलित समाज का सम्मान नहीं है? बाबा साहब के जन्मदिन को चुना था भारतीय जनता पार्टी ने, आपने तो मैनिफेस्टो जारी किया, और मैनिफेस्टो में साफ लिखा कि आप दोबारा अफसा लगाएंगे, आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को हटाएंगे, आप दोबारा माफिया, मुख्तार और अतीक जैसे लोगों को प्रफुल्लित करके राजनीति के स्तंभों पर बैठाएंगे। ये आपके मैनिफेस्टो में हमने जारी नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अध्यक्षता को देख ले कि राहुल गांधी जी आपकी अध्यक्षता में सनातनियों का विरोध और हिंदुओं को चेताने की बात करते हैं। हमने तो नहीं कहा था कि लालू प्रसाद यादव के घर जाके मटन बनाना, उस रेसिपी को अपनी प्रियंका जी के लिए लेके आना और फिर तेजस्वी के हाथ मिलाना, और वही तेजस्वी मछली खाएंगे और नवरात्रों में हिंदुओं को चेताएंगे। ये किसकी बात करते हैं साहब? हमने नहीं किया है, हमने कभी नहीं कहा है। हमने, आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश के इस शासनकाल में, उत्तर प्रदेश के शासनकाल में बता दीजिए कहां दंगा हुआ, बता दीजिए। ना तो कोई मुजफ्फर हुआ, ना मुजफ्फरनगर हुआ, ना कोई कैराना हुआ, ना कोई मऊ हुआ, ना कोई लखनऊ हुआ, ना आगरा में पत्थरबाजी हुई। तो ये तो हमने नहीं किया। सुशासन की एक सुदृढ़ व्यवस्था और सुशासन का पहला नाम नरेंद्र भाई मोदी है, और शक्ति का दूसरा नाम योगी है, जिन्होंने अपने शक्ति का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। लेकिन ये एम फैक्टर की जरूरत कहां से पड़ी, मैं आपसे जरा जान लेता हूं, आप यहीं रुकिएगा। एम फैक्टर की जरूरत क्या पड़ी? वो मछली, मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र तक बात आ रही है, क्या जरूरत आन पड़ी है? ऐसा ही ये लोग आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इनको हार से बौखलाहट हो रही है। आज खड़गे जी को देखो, पर कल चिदम्बरम जी आए थे कि सीए अभियान वापस लेंगे, तो इस तरह से बौखलाहट में हो गए हैं। इनको दिख रहा है कि हमारा इंडिया गठबंधन बिल्कुल धराशायी हो रहा है। आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये हार स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए अब इनको वही तुष्टीकरण की राजनीति प्रधानमंत्री अपने देश के कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रथम चरण में भी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन ऐसी फिर वही सवाल ये आ रहा है कि ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी है कि भाई आपको स्टेजों से ये कहना पड़ रहा है, मंचों से ये कहना पड़ रहा है? एक्चुअली क्या है, जब जी उल्टा सीधा बौखलाहट में ये वो लोग बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन हार की गड़बड़ाहट से, तो हम लोगों को भी बचाव में कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये सच है, मतलब आपको वो तो दिखा रहे हैं मैनिफेस्टो, चुनाव आयोग के पास मैनिफेस्टो लेके गए हैं अपना? नहीं, वो चुनाव आयोग के पास लेके गए तो हम लोगों भी तो बोल रहे हैं तो ये भाई जब हमारे धर्म पर संकट आएगा तो हम तो बोलेंगे ही। तो जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो फिर एक जाति वर्ग का नाम वहां से स्टेशन नहीं, एक कोई जात बात कर रहे हैं, हम नहीं ले रहे। वो सबका साथ सबका विकास की परंपरा भी चल रहे हैं। चाहे आप राशन वितरण देख लो, आप आज देख रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम लोग अन्न वितरण योजना चल रही है कि उसमें कोई देखा जा रहा है भेदभाव, कौन से समाज का आ रहा है, कौन सी जात का आ रहा है, जो पात्र है सभी को मिल रहा है। चलिए सबको मिला। आप सर इधर आ जाइए जरा, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। हाँ, करुणानिधि कर। करुणानिधि जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को क्यों रैलियों से कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ये कर रही है और कांग्रेस वो कर रही है? भाई, जनता को सच्चाई से अवगत कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। हाँ। देश में प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री हैं, तो सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है जनता को, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। पर कांग्रेस तो कह रही है कि हार स्वीकार हो गई है, इसीलिए अब ये जो है वो फिर तुष्टीकरण यानी हिंदू मुसलमान फिर करने लगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और करी क्या सकती है? जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है, इसलिए राहुल गांधी जी परेशान हैं।
तो मतलब लग रहा है कि कांग्रेस हार को स्वीकार कर रही है, वो कह रहे हैं कि भाजपा हार स्वीकार कर रही है, इसलिए डर की वजह से ये सब बयानबाजी देनी पड़ रही है। जो सच्चाई है वो थोड़े दिन बाद आपके सामने जनता के समक्ष आ जाएगी, क्या सच्चाई है। जनता के समक्ष सच्चाई आ जाएगी, लेकिन ये देखिए क्योंकि अब पूरी राजनीति में एक उबाल आ गया है, कह रहे थे चुनाव ठंडा था, अब मजबूत चुनाव हो गया। देखिए चुनाव तो पहले ही दिन तय था, चुनाव तो पहले दिन तय था। देश के विकास का चुनाव, राष्ट्रवादिता का चुनाव, भारतीयता का चुनाव, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का चुनाव, देश को विश्व गुरु बनाने का चुनाव। और आपको एक बात बता दें, हमने कभी छुपा के बात नहीं की, और हमारे पूर्व नेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अग्रज, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, उसी की सार्थकता को लेकर आज अगर मोदी जी सच्चाई सामने ला रहे हैं तो मिर्च क्यों लग रही साहब। अपना मैनिफेस्टो जनता को आपने समर्पित किया ना, जनता देख रही है अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। और मैनिफेस्टो छोड़िए, आपके पूर्व नेताओं ने, इंदिरा जी ने भी, नेहरू जी ने भी, राजीव जी ने भी, और फिर मनमोहन सिंह ने 2006 में भी कह दिया था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। लेकिन हम कह रहे हैं कि देश के बहुसंख्यक समाज को चेताने का काम मत करिएगा, इस गलतफहमी, इस गफलत में मत रहिएगा राहुल गांधी। ये इटली की चम्मच नहीं है, ये भारत के वो शौर्य के प्रमाण लोग हैं जिनने मुगलिया शासनकाल को जमींदोज कर दिया, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा भगाने का काम किया। भाई जो गोरी चमड़ी वाले लोग चंद्रशेखर और भगत सिंह सुखदेव पर लाठियां चाबुक मार के कहते थे कि भारत माता की जय नहीं बोलेगा, मेरा देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है, ब्रिटेन जाता है, इंग्लैंड जाता है, चीन जाता है, जापान जाता है, जर्मनी जाता है, फ्रांस जाता है, ईरान जाता है, तो वहां पर भारत माता की उद्घोष के नारे लगवाता है। जो 100 देश की 140 करोड़ जनता जनार्दन के वोट को नमन है, उनकी ताकत को प्रणाम है, जिन्होंने ऐसा नेतृत्व दिया, ऐसा प्रधानमंत्री दिया। नहीं तो क्या नहीं लगता है, क्योंकि अब जब सबका साथ सबका विकास की बात आएगी और एक समुदाय का नाम अगर वहां से जाएगा तो क्या कहना गलत मैसेज नहीं जाएगा? क्या लगता है? साथ सबका विकास की बात करेंगे, वो अब्दुल हमीद जिसने पैटर्न टैंक जला डाले नियमित तौर पर नमन करेंगे। वो हमारे गौस खान जिन्होंने झांसी की रानी के साथ देश की सेवा में समर्पण दिया, अपना बलिदान दिया, उनको नमन करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने देश को न्यूक्लियर पावर दी, उनको बारंबार नमन करेंगे। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि बुरहान बानी को शहीद बताएंगे और अफजल गुरु के फातिये पर मातम मनाएंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। तो माहौल क्या लग रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ? मतलब क्योंकि दो जगहों से एक जैसा भाषण दे देने से माहौल नहीं बदलेगा, अल्पसंख्यक समाज का वोट नहीं किसका? भैया मैं तो कांग्रेस से कह रहा हूं, तुम जाति से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, ये हमारा नारा है। तुम जातियों में तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। और निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने पहले भी मैंने कहा है कि ये कांग्रेस के नेताओं के चेहरों पर खौफ जारी है, एक अकेला चिराग नरेंद्र मोदी इन सब पर भारी है। निश्चित तौर पर जब 4 जून होगा, राहुल जी आप निश्चित तौर पर यहाँ होंगे और मैं आपके चैनल पे बधाई दूंगा देश के 140 करोड़ मतदाताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और सनातनी परंपरा के उन अनुयायियों को कि मुगलिया सोच को, इस मुगलिया धारणा को जमींदोज करने का काम इसी महाराणा प्रताप के बेटों ने किया था, रावल रतन सिंह के बेटों ने किया था, बाजी राव बल्लाड़ के बेटों ने किया था। और निश्चित तौर पर इसी मुगलिया सोच को दमन करने का काम इस हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता और इस हिंदुस्तान का वो 60% युवा करेगा जो मोदी जी के साथ वायु की तरह चल रहा है। ऐसे ऐसे छोटे मोटे राहुल गांधी के डमरुओं मकानों को ना जमींदोज कर देंगे, निश्चित मानिएगा। 4 तारीख को पुनः कमल का फूल खिल रहा है। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, राहुल जी आपके चैनल के मान से, राहुल जी सुन लीजिए, आप अभी छुट्टियां मनाने इटली जाते हैं, 4 जून के बाद इटली में अपना परमानेंट व्यवस्था कर लीजिएगा। भारत में आपका कोई स्थान बचा नहीं है। आपने जितना आप कह रहे हो स्थान वहां बना लो, इंडिया गठबंधन की सरकार, वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार, भैया इंडिया को पूरा लिख के बता दें, I.N.D.A. क्यों कर रहे हो भाई भारत को? यह अखंड भारत के निर्माण की परिकल्पना जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की थी, उसकी सार्थकता को नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा का पूरा संकल्पित किया है और हमारे यहाँ संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन ये मैनिफेस्टो आपने कांग्रेस का भी पढ़ा होगा, उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने तक की बात की है और तमाम जो है अल्पसंख्यकों को फायदा देने की बात कर रही है कांग्रेस। भैया अल्पसंख्यकों क्यों कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के अलावा क्या बहुसंख्यक लोग नहीं रहते? 17 करोड़ के बाद और देश में लोग नहीं रहते क्या? राहुल जी उनकी भी बात कर लीजिए जरा। आप जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं और मटन सरेआम खाते हैं, आपको ये नहीं दिखता कि आप किसको चेता रहे हैं, आप किसको ललकार रहे हैं? ये भारत माता के लाल है, ये भारत माता के लाल है, निश्चित तौर पर मानिएगा। ये मेमने नहीं, ये शेर हैं साहब। और मोदी जी
उन शेरों की शागिर्दी कर रहे हैं जो भारत के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम करते हैं। हमारा एक सार्थक वचन है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। तो इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। लेकिन देखिए सवाल उठेगा, क्योंकि 10 सालों में आज तक इस तरह की बातें नहीं हुई, तो चुनाव के दूसरे चरण से पहले, यानी अब वोटिंग को कुछ समय रह गया दूसरे चरण को, तब ये बात करना कहां तक था शोभनीय था, ये सवाल कांग्रेस 63 सालों में कौन सी बातें हुई? 63 सालों में कौन सी बातें हुई? अब 63 साल की बात बनाम तू 10 साल करेंगे तो साहब 53 साल भी अब बाकी रह गए। 53 साल का जवाब दे दीजिए। मैं बनाम अगर 10 साल कर लूं तो आपने क्या दिया 63 साल में? 2G, आपने क्या दिया बोफोर्स, आपने क्या दिया कोयला, आपने क्या दिया टेलीकॉम घोटाला, आपने क्या दिया इस देश को? सिर्फ गांधी गांधी खेलेंगे, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष आप ही बनेंगे, प्रधानमंत्री आपके परिवार का बनेगा, आप सहपाई से हाथ मिलाएंगे, वहां से भी आप उन्हीं के घर का बनेगा। चलिए मुझे बताइए राहुल जी, क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा बता दें इस बात को, बता दें जिनके साथ इंडी गठबंधन में हाथ मिला रहे हैं। अखिलेश यादव आज कहते हैं कि एक गरीब के बेटे यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं प्रणाम करूंगा। आज कहते हैं बहन मायावती कि आकाश आनंद के अलावा किसी और को अपना संयोजक बनाएंगे, उत्तराधिकारी बनाऊंगा, मैं उनको प्रणाम करूंगा। आज केजरीवाल कहते हैं कि सुनीता केजरीवाल की जगह और कोई बयान देने क्यों नहीं आ रहा? और इनका एक राजकुमार था जिसको नेता बनाते थे, राघव चड्ढा, कहाँ है भैया चुनाव में? कहाँ है? बरसाती मेढक है कि आएंगे जनता पे मौज करेंगे, राज करेंगे और चुनाव के दिन चले जाएंगे? ये इंडी गठबंधन के लिए पहले जवाब दे दे, इंडी गठबंधन कर क्या रहा है देश के लिए। उसके बाद बात करें नरेंद्र भाई मोदी, एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, वो व्यक्ति जिसने 52 साल की उम्र तक सत्ता को चिमटे तक से नहीं छुआ था। 52 साल की उम्र तक ना पार्षद, ना विधायक, ना सांसद, ना राज्यसभा, ना लोकसभा। 52 साल तक देश की सेवा करने के बाद, स्वयं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुशासित स्वयंसेवक रहने के बाद जब गुजरात ने सेवा करने का मौका दिया तो रोल मॉडल के तौर पर आज गुजरात खड़ा है। जब गुजरात ने सेवा करने का काम दिया तो इस देश की अखंडता को, एकता को सबसे पहले हमारे लौह पुरुष जिनने बनाए रखने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनको नमन करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया। और जब देश का नेतृत्व किया तो ऑस्ट्रेलिया से भी मोदी द बॉस कहलवा दिया। ये मोदी है, ये भारतीय जनता पार्टी। तो नहीं लग रहा कोई नुकसान होगा? अल्पसंख्यक खिसकेगा नहीं खिसकेगा, यानी स्पेशली मुसलमान की बात? नुकसान और फायदे की बात ये करें, नुकसान और फायदे की बात तय करें। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, हम अब्दुल हमीद को नमन करते हैं, हम अशफाकुल्लाह खान को नमन करते हैं, हम गौस खान को नमन करते हैं। बुरहान वानी और अजमल आमिर कसाब की बात करोगे तो जमींदोज कर देंगे और करके दिखा भी दिया है। चलिए, ये तमाम लोग जो है स्पष्ट तौर पर मोदी के बयान पर बोले हैं। लोकसभा चुनाव में फायदा इस बात का होगा, नहीं होगा, या नुकसान होगा, ये बात की बात है, ये रिजल्ट बताएगा। लेकिन अब तक आप देख रहे थे न्यूज़पेपर में हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।